में हमने क्या पढ़ा कि जब वो पेड़ के ऊपर था, यीशु मसीह वहां पे पहुंचा, तो यीशु मसीह ने ऊपर दृष्टि करके देखा। हालेलुया। एक बात और हम यहाँ पे सीखते हैं कि अगर जक्कई भीड़ के बीच में मिक्स होता तो यीशु मसीह शायद उसको ना मिलते, जहां वो यीशु को नहीं देख पाता। हालेलुया। क्योंकि अगर भीड़ के बीच में मसीह लोग गुम हो गए तो वो मसीह नहीं कहलाते। हालेलुया। प्रभु उनसे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि भीड़ के बीच में बहुत कुछ होता है। हालेलुया। और जब भीड़ से ऊपर उठ के जक्कई ने, है ना, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ऊंची जगह में चला गया, तो तब उसने क्या किया, यीशु मसीह को देख पाया। हालेलुया। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह को महसूस करना चाहते हैं, तो भीड़ की बातों से, दुनियादारी की बातों से, दुनियादारी के कामों से अलग होकर यीशु मसीह को पहचानने की कोशिश करो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि भीड़ के बीच में यीशु मसीह दिखने वाला नहीं है। भीड़ के बीच में यीशु मसीह दिखने वाला नहीं है। यीशु मसीह कब दिखेगा? जक्कई ने कैसे देखा कि वो पेड़ पे चढ़ गया, वो भीड़ से अलग हो गया। हालेलुया। भीड़ के बीच में चलना, मिक्सअप चलना, है ना, सब कुछ होता है, सब कुछ चलता है, तो तब यीशु नजर नहीं आएगा। हालेलुया। और बिना स्वार्थ के, क्योंकि जक्कई को कोई लालच नहीं था, वो बीमार नहीं था। फिर मैं बोल रहा हूं इस वचन के अनुसार, जक्कई बीमार नहीं था, वो परेशान नहीं था, उसके बाद सब कुछ था, लेकिन वो सिर्फ देखना चाहता था। हालेलुया। वो सिर्फ देखना चाहता था, और उसकी चाहत ने क्या किया, उसके पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। वो भी अब्राहम का एक बेटा बन के बाहर आया। हालेलुया। जो लोग उसके बारे में सोचते थे, वो सारी चीजों को उसने क्या कर दिया, गलत ठहराया। हालेलुया। लोग क्या सोचते थे कि जक्कई सिर्फ क्या करता है, पैसों से ही प्यार करता है, वे लोगों से बेईमानी करता है। लेकिन जब वो यीशु मसीह उसके घर में गया, तो उसने बोला, प्रभु मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। हालेलुया। मैंने अगर बेईमानी की है तो 4 गुना क्या कर देता हूं, वापस कर देता हूं। हालेलुया। लोग सोचते थे कि जक्कई सिर्फ बेईमान है, धोखेबाज है ना, पैसों से प्यार करता है, इंसान से कोई प्यार नहीं है। लेकिन जब प्रभु उसकी जिंदगी में आया, तो तब जक्कई को पता चल गया। हालेलुया। लोगों को पता चल गया कि जक्कई की जो सोच है, जक्कई का जो जीवन है, वो अलग है। हालेलुया। आप भीड़ से अलग होके प्रभु के साथ चलो, प्रभु के बीच में चलो, लोग खुद ब खुद आपकी अच्छाइयों को देखना शुरू कर देंगे। हालेलुया। है ना, जब आप भीड़ के बीच में चलोगे, जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में चलोगे, तो आप भी उन्हीं के जैसे दिखना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। लेकिन जब आप प्रभु के बीच में चलोगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे, कदम दर कदम आप आगे बढ़ते जाओगे, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के बीच में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमने 2 वाक्य देखे, 2 वचन देखे। एक, वो बहन जो बीमार थी, उसने फैसला किया कि वो प्रभु के कपड़े को छुएगी, यीशु मसीह के कपड़े को हाथ लगाएगी और चंगी हो जाएगी। हालेलुया। और जैसा उसने अपने मन में ठाना, उसने वैसा किया। वो गई, प्रभु के कपड़े को छुआ और प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। उसके बाद उसने तीसरा कदम उठाया कि वो लोगों के बीच में गवाही के लिए खड़ी हो गई कि हाँ, मैंने प्रभु को इस कारण से छुआ था और मेरी जो ला इलाज बीमारी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। हालेलुया। और जब जक्कई के बारे में हमने पढ़ा, तो जक्कई ने बहुत सारे कदमों को उठाया। पहले उसने प्रभु को देखना चाहा, जब नहीं देख पाया तो दूसरा कदम उसने उठाया कि वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां पे पहुंचे, तो यीशु ने बोला कि मैं तेरे घर में जाऊंगा, और तीसरा कदम जक्कई ने उठाया कि वो झट नीचे उतर आया। हालेलुया। उसके बाद जक्कई ने चौथा कदम उठाया कि वो यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। हालेलुया।
5वां कदम उसने उठाया, उसने सबके सामने बोला कि मैं अपनी आधी संपत्ति क्या कर देता हूं, गरीबों में बांट देता हूं। हालेलुया। और 7वां कदम जो सबसे खास कदम था, जो लोग उठाने में डरते हैं, वो था कि उसने सबके सामने अपनी गलती को माना कि प्रभु अगर मैंने किसी के साथ बेईमानी की है, धोखा किया है, तो मैं उसे 4 गुना वापस दे देता हूं। हालेलुया। तो जक्कई की जिंदगी से हम ये 7 कदम या 7 बातें हम देखते हैं कि जक्कई ने अपनी जिंदगी के बीच में, है ना, इन 7 बातों को किया। हालेलुया, है ना। तो जब अगर हम चाहते हैं कि हम भी आप लोग भी जक्कई की तरह प्रभु से आशीष पाएं, आप भी जक्कई की तरह प्रभु से मिल सकें, तो आपको भी अपनी जिंदगी के बीच में कदम बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि मसीह जिंदगी जो है ना, वो रुकने वाली जिंदगी नहीं है। हालेलुया। प्रभु के ऊपर विश्वास कर लिया, बस उधर बैठ के वो वाली जिंदगी नहीं है, बल्कि प्रभु में बढ़ने वाली जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर रुक जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना। अगर रुक जाएंगे तो वही चीजें होंगी जो हमने पहले हासिल की हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु के बीच में कदम बढ़ाते जाएंगे, तो प्रभु हमें और ज्यादा क्या करेगा, अपने लिए तैयार करेगा। हालेलुया। और इस वचनों के द्वारा हमने यही चीजों को आज सीखा है। एक वो इंसान जो बीमार था, वो प्रभु के पास आया, और एक वो भी है जो बीमार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो भी फिर प्रभु को वो देखना चाहता था। हालेलुया। हमें जब जरूरत है, हम तब भी प्रभु के पास आए। जब हमें जरूरत नहीं भी है किसी चीज की, हम फिर भी प्रभु के पास आए। हालेलुया। जब हम बीमार हैं, हम तब भी प्रार्थना करें। जब हम बीमार नहीं भी हैं, हमें तब भी प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर परेशानी नहीं भी है, फिर भी हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। परेशानी है फिर तो सब चलते हैं, लेकिन जब हम बिल्कुल सही भी हैं, उस समय भी हमें क्या करना है, प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के बीच में बढ़ना है, प्रभु के वचन के अनुसार जक्कई की तरह हमें आगे चलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर ने इंसान को बनाया था कि इंसान क्या करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आप इन वचनों को आप अच्छे से पढ़ें, आप इनको अच्छे से समझें, प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि प्रभु क्या करे, और ज्यादा आपकी जिंदगी में काम कर सके। और हमें प्रभु के बीच में बढ़ने से जो चीजें रोकती हैं, जरूर है कि रुकावटें आएंगी। जक्कई के सामने क्या रुकावट थी कि वो भीड़ के बीच में यीशु को नहीं देख पाता था। हालेलुया। कई बार हमारे सामने भी, हमारे परिवारों में भी कुछ रुकावटें होती हैं, है ना, जो हमें प्रभु में आगे बढ़ने से या प्रार्थना करने से या ऐसी चीजों से, है ना, रोकती हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि धर्मी जन के ऊपर विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से उन्हें छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें छुड़ाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर, हमारे साथ रहने वाला। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो हर एक मुश्किल हालात में, हर एक परेशानी की हालात में वो हमें छुड़ा सकता है। आमीन। इसीलिए प्रभु के बीच में बने रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, और जो वचन आप पढ़ते हो उसको और ज्यादा प्रभु के नाम से पढ़ते जाएं, और जो आप सुनते हो उसको आप देखो कि वचन के अनुसार वो चीजें हैं कि नहीं है। हालेलुया। बस एक बात बोल के हम प्रार्थना के बीच में चलेंगे। हम सबको अपनी अपनी जगह में वो लगातार प्रार्थना के बीच में और वचन के बीच में बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि मसीह जिंदगी की यही 2 चीजें हैं, यही 2 बुनियादें हैं, वो है वचन और प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना करो, प्रभु का वचन पढ़ो, प्रभु खुद ब खुद रास्ते खोलते जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
ठीक है, यही दो चीजें हैं। प्रभु में प्रार्थना में बढ़ते जाओ, वचनों के बीच में बढ़ते जाओ, परमेश्वर खुद ब खुद रास्ते खोलता जाएगा, खुद ब खुद चंगाई मिल जाएगी, खुद ब खुद आशीष मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया, है ना। जक्कई ने यही किया, हमने जक्कई की जिंदगी से यही सीखा। वो सिर्फ देखना चाहता था, जब चाहत हालेलुया किसी के अंदर आती है तो वो उन कामों को करना भी शुरू कर देता है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम भी जक्कई की तरह आपको देख सकें। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। तो आप इस वचन को अब हमारा जो यूट्यूब चैनल है चर्च का, आप उस पर भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है आज इसको डालने के लिए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल जो चर्च का चैनल, आप उसमें इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि अच्छे से आप इसको समझ सको। हालेलुया। ठीक है, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अभी हम